यहाँ पे कोई नहीं आता, इसके दूसरा गेट है, हम वहाँ पे आते हैं तकरीबन। हेलो। तो ये तरीक़ाकार है जी, यहाँ का ये माहौल है। ये है जी मुकम्मल का मुकम्मल दरबार यजीद का एरिया। और इसके पिछले गेट के ऊपर हम आए हैं, लेकिन इस गेट के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी में पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहर्रमुल हराम शरीफ की 7 तारीख हो चुकी। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर चलूंगा जिसके बारे में आप बारहा सुनते रहते हैं, उसका नाम भी सुनते रहते हैं, लेकिन आपने उस जगह को नहीं देखा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान आप लोग सुनते हैं और ये भी जानते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली के बेटे हैं। लेकिन करबला के मैदान में जो सबसे बड़ा जालिम था, जिसने हुक्मराई की खातिर, जिसने अमीर बनने की खातिर, जिसने गद्दी तख्त ताज पर हुकूमत करने की खातिर सरकार के घराने अहले बैत इत्तेहाद पर जुल्म किया, इमाम हुसैन पर जुल्म किया और आपके घर वालों पर जुल्म किया और पर्दा नशीन औरतों पर भी जुल्म किया। आज मैं उस यजीद की बात करता हूं। आज मैं उसकी नहुसत गाह भी आपको दिखाऊंगा। आपने बयानों में सुना होगा कि यजीद की नहुसत गाह ये है, यजीद का घर यहाँ दरबार लगता था या ये होता था, मगर आज मैं बिल्कुल आपकी नजरों के सामने यजीद की नहुसत गाह भी लेकर आया हूं। नहुसत गाह भी दिखाऊंगा कि उसकी नहुसत गाह कैसी है और उसकी कब्र क्या हाल क्या है। इमाम हुसैन की शान आज ना जाने उनके रोजा अक़दस पर कितनी बेशुमार लोगों की भीड़ होगी। और यजीद की भी कब्र दिखाऊंगा, उसकी कब्र के हाल क्या है। जिस ताज के खातिर यजीद तूने इतने जुल्म किए, वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल था, वो ताज मेरे हुसैन के कदमों की धूल था। यजीद ने जो जुल्म किए हैं, आज मैं उसकी नहुसतगाह भी दिखाऊंगा और वो जगह भी दिखाऊंगा जहां पर जब ये लुटा हुआ काफिला, हुसैनी काफिला, घर की पर्दा नशीन औरतें, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर, बीमार ज़ैनुल आबदीन हज़रत ज़ैनब, ये सारे लोग सब पूरा कुनबा जो बचे थे करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद, सारे के लोग जब ये दमिश्क में पहुंचे थे, जिसको आज के दौर में शीरिया कहते हैं, जहां पर ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा था, दमिश्क के अंदर पहुंचा था, यजीद की नहुसत गाह पे जहां पर पहुंचा था। और सबसे पहले मैं वो जगह दिखाता हूं, देखिएगा। ये वो जगह है जो मैं आप अपनी नजरों से देख रहे हैं, जहां पर इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला पहुंचा था। ये वही यजीद की नहुसत गाह है। आज पिकनिक मॉल बना पड़ा है, आज अय्याशियों का अड्डा बना पड़ा हुआ। लोग सिर्फ फोटो खींचने के लिए आते हैं, वीडियो बनाने के लिए जगह पर आते हैं। कोई वहां आकर दर्स और सबक नहीं हासिल करता, उससे कोई खशियत इलाही नहीं हासिल होती है, बल्कि हर कोई अय्याशी का अड्डा समझ कर आता है। ये वही जगह जो देख रहे हैं, ये यजीद की नहुसत गाह, जहां पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने का पूरा काफिला यहाँ पर लुटा हुआ हाजिर किया गया था। यजीद यहीं पर बैठा हुआ था, इसी नहुसत गाह में बैठा, जिसके 4 दरवाजे हैं। अभी तक इन्होंने सिर्फ एक दरवाजा खोल रखा है, वहां पर लोग देखने के लिए आते हैं यजीद की नहुसत गाह पर। और ये वही जगह जहां पर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद से कहा था, यजीद तूने बेपर्दा हम लोगों को यहाँ पर बुलाया, तेरे घर की तो औरतें हमारी नौकर बनने के भी लायक नहीं है। ये वही जगह है जहां पर ये लुटा हुआ काफिला, हुसैनी काफिला आया हुआ था। ये यजीद की नहुसत गाह अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जहां पर इस यजीद की कब्र भी है, यजीद की कब्र भी बनी हुई है। उसके बारे में लोग अक्सर बताते नहीं है, हालांकि उसके जिस मोहल्ले में बनी है, उसको बनी उमैया के नाम से उस मोहल्ले को जानते हैं। और वो मोहल्ला आज भी यजीद के को फॉलो करता है, आज भी यजीद को मानने वाले वहां पर है। लेकिन वहां पर सन्नाटा ही सन्नाटा रहता है, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई इंसान रहता ही ना हो। बिल्कुल उसकी कब्र पर लानत बरसती है, एकदम से यजीद पलीद की कब्र पर लानत बरसती है। वहां पर जाने को सबको नहीं मिलता है। और मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो हाथ लगी, आप इसको जरूर देखिएगा। यजीद की नहुसत गाह आपने देखी, अब यजीद की कब्र भी देखिएगा, जहां पर यजीद मरकर दफन किया गया है। उसकी देखिएगा जहां पर मदफून है, वो जगह देखे कितनी लानत उसके ऊपर बरसती है। मगर उसकी कब्र के नाम को थोड़ा चेंज कर दिया गया, इसलिए कि उसकी कब्र पर लोग जाते थे तो बड़ी उल्टी सीधी बातें बकते थे और बड़ी गलत सलत अल्फाजों से उस पर लानत भेजा करते थे। इसलिए लोगों ने, वहां के लोगों ने उसकी कब्र का नाम थोड़ा चेंज कर दिया, मगर वो यजीद की ही कब्र है। वहां के बाशिंदों ने बताया यजीद की कब्र है, मगर उसकी कब्र पर कोई नहीं जाता है। सन्नाटा, बिल्कुल उजड़ा, वीरान वीरान सी जगह है। पहले आप इस यजीद की कब्र को के मंजर को देखिए। मैं निकलता हूं यजीद की कब्र की तरफ दिखाने के लिए, देखिएगा। जैसे ही हम कब्र के नजदीक पहुंचे
तो यहाँ पर हमें रोका गया कि अंदर ना जाएं, और ऊपर लगी खिड़कियों से औरतों की आवाज़ें आने लगीं कि कौन है अरबी में बोल रही थी। फिर हमने खामोशी से थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि आपको दिखा सकें। उस दौर में जो वक्त के बादशाह बने फिरते थे, आज उनकी कब्र का हाल देख लें कि किसी को पता ही नहीं कि यजीद की कब्र कहाँ है, और कब्र पर वीरानी देखें कि लानत बरस रही है सुबह शाम। जिस ताज के लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल था। यजीद तेरा तख्त ताज दो घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की। اوكي 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 هذه نو صور مما نشوفه. اوكي اوكي चलो शुक्र। ये देखें ऊपर घर صور خلينا نصور مما نشوف. ना दो हमारा नसीब है, ये क्या दरवाजा है? बंद है। ये क्या वो कोई चीज नहीं है वो। ऐसे? अंदर है, आओ इधर वो बाहर से देखो। अच्छा मज़ार है। كيف الميضة؟ जैसा कि आपने यजीद की कब्र को भी देखा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आज सारी दुनिया में इमाम हुसैन के नाम पर ना जाने कितने लोग ऐसे इमाम हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यजीद की कब्र का हाल देखिए, कितना खस्ता हाल, कितनी लानत उसकी कब्र पर लोग भेजते हैं। उसकी कब्र के हाल देखिएगा कि वहां पर कुछ औरतें सिर्फ उसकी हिफाजत करती, अपने घरों से देखभाल करती, वरना तो कुछ लोग तो ऐसे थे यजीद की कब्र को उखाड़ कर भी फेंकने के लिए तैयार थे। मैं फिर कहता हूं, जिस ताज की खातिर यजीद तूने इतने जुल्म किए, वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल था, कदमों की धूल था, कोई बकार नहीं उस ताज का था। इमाम हुसैन की तो वो शान है। अल्लाह हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए। और जिस जो मेरी